सुबह का वक्त है और एक पुरानी गाड़ी के अंदर मिली सो रही है। शीशे पर अचानक खटखटाने की आवाज आती है और एक पुलिस वाला उसे वहां से गाड़ी हटाने को कहता है। मिली के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए वो अपनी गाड़ी में ही सो जाती है। उसे अब किसी भी हाल में एक नई जॉब चाहिए और अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो एक बेहद आलीशान घर के बाहर पहुंचती है। ये अमीर विंचेस्टर परिवार का घर है। मिली आगे बढ़ती है और दरवाजे की बेल बजाती है। दरवाजा खुलता है और सामने नीना विंचेस्टर खड़ी है। नीना कपड़ों और रंग रूप से एकदम परफेक्ट दिखती है और बड़े प्यार से मिली को अंदर बुलाती है। घर अंदर से किसी महल जैसा लगता है और नीना बताती है कि उसके पति एंड्रू ने इस घर को खुद डिजाइन किया है। नीना कहती है कि उसे एक हाउसमेट की जरूरत है जो साफ सफाई करने के साथ साथ उसकी बेटी सीसी का भी ध्यान रखे। बातों बातों में नीना एक राज खोलती है और आहिस्ता से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसने अभी तक अपने पति को ये बात नहीं बताई है। इसके बाद नीना मिली को घर के सबसे ऊपरी हिस्से में ले जाती है। ये एक एटिक वाला छोटा सा कमरा है जहाँ मिली को रहना है। कमरा बहुत घुटन भरा है और इसकी अकेली खिड़की तक नहीं खुलती। लेकिन सबसे अजीब बात दरवाजे पर है, क्योंकि दरवाजे का लॉक अंदर से नहीं बल्कि बाहर से लगता है। नीना मुस्कुराते हुए कहती है कि ये पहले एंड्रू का स्टोरेज रूम था। मिली को ये सब देखकर अंदर तक डर लगता है, पर मजबूरी में वो चुप रहती है। इसके बाद नीना मिली को आने के लिए पैसे देती है और कहती है कि वो बाद में कॉल करेगी। मिली वहाँ से निकलकर वापस अपनी गाड़ी में आती है और खुद से कहती है कि उसने अपने रिज्यूम पूरा झूठ लिखा है। वो चश्मा भी सिर्फ शरीफ दिखने के लिए पहनती है। असल में मिली एक एक्स कॉन्विक्ट है और जेल काट कर आई है। उसे लगता है कि बैकग्राउंड चेक होते ही ये जॉब उसके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन अचानक उसका फोन बजने लगता है और लाइन के दूसरी तरफ नीना है। नीना मिली को तुरंत जॉब पर आने के लिए कहती है। मिली खुशी से अपना सामान लेकर विंचेस्टर हाउस पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात नीना की बेटी सीसी से होती है। सीसी बिल्कुल अपनी माँ की तरह घमंडी और जिद्दी है। सीसी गंदे गिलास में जूस पीने से साफ मना कर देती है और कहती है कि जूस पीना एक प्रिविलेज है। शाम ढलने के बाद घर का मेन दरवाजा खुलता है और नीना का पति एंड्रू विंचेस्टर घर आता है। एंड्रू दिखने में बेहद हैंडसम, अमीर और शांत मिजाज का दिखाई देता है। एंड्रू मिली को देखकर उससे बेहद इज्जत से बात करता है। वो मिली से अपने साथ डिनर पे बैठने को भी कहता है, पर मिली आराम से मना कर देती है और अपने एटिक वाले कमरे में चली जाती है। अगले दिन से इस खूबसूरत घर में डरावनी चीजें शुरू होती है, क्योंकि नीना का बर्ताव अचानक तेजी से बदलने लगता है। नीना जोर से चिल्लाती है कि मिली ने उसका जरूरी पीटीए मीटिंग के नोट्स फेंक दिए हैं। मिली डर जाती है और उससे कहती है कि उसने कोई नोट्स नहीं छुए। शोर सुनकर एंड्रू वहां आता है और नीना को शांत करके प्यार से उसे ऊपर ले जाता है। इसके बाद एंड्रू वापस नीचे आता है और मिली से माफी मांगता है। एंड्रू आहिस्ता से कहता है कि नीना की मानसिक हालत आजकल ठीक नहीं चल रही है। नीना का गुस्सा और पागलपन दिन पर दिन खराब होता जाता है। एक दिन नीना मिली पर चीखती है और उसे तुरंत सीसी को बैलेट स्कूल से लाने को कहती है। मिली जल्दी से गाड़ी दौड़ाकर स्कूल पहुंचती है, पर वहाँ टीचर बताती है कि सीसी तो अपने दोस्त के घर स्लीप ओवर के लिए गई है। अब मिली को पूरी तरह समझ आ जाता है कि नीना उसे जानबूझकर पागल बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों बाद में एंड्रू की माँ आती है और वो अपने साथ पुरानी बहुत सारी महंगी महंगी चाइनीज प्लेट्स लेकर आई थी। एंड्रू उन प्लेट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर एंड्रू की माँ नीना को ताने मारती है कि नीना अपने बाल और रंग रूप का ध्यान नहीं रखती। इसी बीच घर के बाहर काम करने वाला मालिक एंजो मिली को हमेशा ध्यान से घूरता है। नीना वहाँ आती है और मिली को धमकी देती है कि वो एंजो से दूर रहे। एक दिन नीना मिली को एक नया काम देती है और कहती है कि मिली इस वीकेंड के लिए एक होटल और एक ब्रॉडवे शो की टिकट बुक करे। मिली तुरंत टिकट बुक कर देती है, पर कुछ देर बाद नीना वापस आती है और मिली पर बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। नीना कहती है कि मिली ने गलत डेट पर टिकट बुक कर दी है, क्योंकि उस दिन सीसी को कैंप जाना है। नीना फटकार लगाती है कि टिकट्स नॉन रिफंडेबल है और इसका पूरा पैसा मिली की सैलरी से काटा जाएगा। ये बात सुनकर मिली रोने लगती है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ठीक उसी वक्त एंड्रू वहाँ आता है और पूरी बात सुनकर आगे बढ़ता है। एंड्रू मिली से कहता है कि उसे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो सब ठीक कर देगा। नीना अपना सामान पैक करती है और सीसी को लेकर कैंप के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ घर में सिर्फ अब एंड्रू और मिली अकेले बचे हैं। मिली आहिस्ता से एंड्रू के पास आती है और कहती है कि उसने टिकट कैंसिल करने की बहुत कोशिश की, पर पैसे वापस नहीं मिलेंगे। एंड्रू मुस्कुराता है और एक नया प्लान बनाता है। एंड्रू कहता है कि हम दोनों एक साथ शो देखने चलते हैं और उस होटल में रुकते हैं। ये बात सुन के मिली पहले हिचकिचाती है, पर फिर बाद में मान जाती है। दोनों शहर जाते हैं, शो देखते हैं और एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। रात को दोनों होटल के कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। दोनों के बीच कुश्ती होती है। अगले दिन दोनों जल्दी से घर वापस आ जाते हैं ताकि नीना को इस बात की भनक तक ना लगे। मिली को लगता है कि उसने एंड्रू का दिल जीत लिया है और अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तभी नीना घर वापस आ जाती है और बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करती है। नीना मिली को अपनी गाड़ी से बाजार का सामान लेने भेजती है। रास्ते में पुलिस मिली की गाड़ी रोक लेती है और उसे गाड़ी पर धक्का देकर पकड़ लेती है। पुलिस बताती है कि यह गाड़ी चोरी की है और इसकी रिपोर्ट लिखवाई गई है।
मिली किसी तरह वहाँ से छूटकर घर वापस आ जाती है। नीना वहाँ आती है। नीना कहती है कि उसे पूरी तरह पता चल गया है कि एंड्रू मिली को होटल लेके गया था और उसके साथ सोया है। नीना धमकी देती है कि वो मिली के पेरोल ऑफिसर को कॉल करेगी और उसे कपड़े और गाड़ी चुराने के जुर्म में वापस जेल भिजवा देगी। ये बात सुनकर एंड्रू का गुस्सा आसमान छू लेता है। एंड्रू नीना पर चिल्लाता है और कहता है कि वो मिली की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देगा। एंड्रू नीना को तुरंत उसके घर से निकल जाने को कहता है। नीना अपना सामान लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब घर में सिर्फ मिली और एंड्रू है। एंड्रू मिली को तसल्ली देता है और कहता है कि वो अब हमेशा उसके साथ ही घर में रहेगी। मिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसे लगता है कि उसने एक आलीशान जिंदगी हासिल कर ली है। दोनों एक साथ डिनर करते हैं और मजे से शैंपेन पीते हैं। रात को एंड्रू और मिली रोमांस करते हुए ऊपर एटिक वाले कमरे की तरफ जाते हैं। मिली कमरे के अंदर जाती है पर एंड्रू अचानक कमरे से बाहर रुक जाता है। दरवाजे के बाहर एक क्लिक की आवाज होती है और दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। मिली डर जाती है, दरवाजा पीटती है और एंड्रू को आवाज लगाती है। एंड्रू दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा है। एंड्रू की आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी है। एंड्रू बहुत शांति और खौफनाक तरीके से कहता है कि वो दरवाजा अब नहीं खुलेगा। एंड्रू कहता है कि हर एक गलती का अपना परिणाम होता है और उसकी सजा मिलती है। मिली को उस वक्त अचानक समझ आता है कि असल में पागल नीना नहीं थी बल्कि एंड्रू एक साइकोपाथ है। अब कहानी में एक फ्लैशबैक शुरू होता है जहां नीना का सच पूरी दुनिया के सामने आता है। नीना ने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने पूरा राज खोला है। नीना कभी पागल नहीं थी। असल में एंड्रू एक सैडिस्ट और मॉन्स्टर था जो नीना को रोज बुरी तरह टॉर्चर करता था। एंड्रू छोटी छोटी बातों पर नीना को उसी घुटन भरे एटिक में बंद कर देता था। एक बार एंड्रू ने नीना को अपने सिर से 100 बाल जड़ से उखाड़ने की भयंकर सजा दी थी। एंड्रू ने बाहर सबके सामने नीना को पागल साबित कर दिया था ताकि कोई इसकी बात पर विश्वास न करे। नीना जानती थी कि वो कभी कानूनी रूप से एंड्रू से आजाद नहीं हो सकती क्योंकि सारी दौलत, पावर और अच्छी इमेज एंड्रू के पास थी। इसलिए नीना ने एक भयंकर मास्टर प्लान बनाया था। नीना ने जानबूझकर मिली को इस घर में हाउसमेट बनाया था। नीना ने मिली का पूरा बैकग्राउंड पहले ही चेक कर लिया था। नीना को पता था कि मिली एक एक्स कॉन्विक्ट है जिसने मर्डर के जुर्म में 10 साल की सजा काटी है। नीना जानती थी कि एंड्रू मिली की खूबसूरती और उसकी मजबूरी का फायदा जरूर उठाएगा। नीना को यह भी पता था कि जब एंड्रू मिली को उस एटिक में बंद करके टॉर्चर करेगा तो मिली बाकी लड़कियों की तरह आसानी से हार नहीं मानेगी। नीना ने मिली को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था ताकि मिली खुद को बचाने के लिए एंड्रू को जान से मार दे। एटिक के अंदर मिली और एंड्रू के बीच बहस होती है। एंड्रू बाहर खड़ा उसे धमका रहा होता है और कहता है कि अगर मिली उसकी बात मान ले तो वो उसे सब कुछ देगा, एक आलीशान घर और पूरी जिंदगी। मिली आहिस्ता से कहती है कि उसे ये सब चाहिए पर एंड्रू जैसे घटे इंसान के साथ नहीं। अचानक मिली एक भयंकर चाल चलती है और किसी तरह बाहर निकलकर एंड्रू को ही उसे घुटन भरे एटिक के अंदर धकेल देती है। मिली बाहर आती है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। एंड्रू छोटे से एटिक में बंद है और बुरी तरह डर चुका है। एंड्रू दरवाजा पीटता है और चीख चीख कर गालियां देता है। मिली बाहर खड़ी मुस्कुरा रही है। एंड्रू रोते हुए मिली से माफी मांगता है और पानी की भीख मांगता है। मिली बहुत शांति से कहती है कि वो दरवाजा जरूर खोलेगी पर एंड्रू को उसकी एक शर्त माननी होगी। मिली कहती है कि एंड्रू को अपने आगे का दांत जड़ से उखाड़ना होगा ताकि उसकी वो बनावटी और खूबसूरत मुस्कान हमेशा के लिए खत्म हो जाए जिससे उसकी माँ इतना पसंद करती है। एंड्रू ये सुनकर गुस्से में पागल हो जाता है और साफ मना कर देता है। तभी मिली एक नया खेल शुरू करती है। मिली एंड्रू की माँ की सबसे कीमती और महंगी चाइनीज प्लेट्स एक एक करके जमीन पर तोड़ने लगती है। एंड्रू अंदर से चिल्लाता है और उसे रोकने की भीख मांगता है। मिली हंसते हुए कहती है कि एंड्रू को शायद पता नहीं कि वो मर्डर के जुर्म में जेल काट कर आई है। मिली दरवाजे के बाहर कुछ ऐसा खौफनाक करती है जिससे एंड्रू डर के मारे कांपने लगता है और चीखते हुए कहता है कि वो शर्त मानने को तैयार है। एंड्रू दर्द से चीखता है और खुद अपने हाथों से अपना दांत जड़ से उखाड़ लेता है। एंड्रू अपना दांत दरवाजे के नीचे से बाहर भेजता है और रोते हुए दरवाजा खोलने को कहता है। मिली मुस्कुराती है और कहती है कि वो कल सुबह आएगी और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद नीना घर वापस आती है। नीना को लगता है कि मिली एटिक में बंद है और वो उसे बचा लेगी। नीना एटिक का दरवाजा खोलती है पर सामने से एंड्रू निकलकर नीना पर झपट पड़ता है। एंड्रू समझ चुका है कि ये सब नीना का प्लान था। एंड्रू नीना का गला पकड़ता है और उसे धमकाता है। एंड्रू कहता है कि वो मिली को वापस जेल भेज देगा और नीना को पहले से भी बदतर जिंदगी देगा। नीना की आंखों में से डर खत्म हो गया है। नीना कहती है कि वो एंड्रू जैसे मॉन्स्टर के साथ एक और दिन जीने से बेहतर मरना पसंद करेगी। नीना एक भारी चीज से एंड्रू पर जोर से हमला करती है जिससे एंड्रू सीढ़ियों से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। मिली भागकर वहां आती है और ये सब देखकर हैरान रह जाती है। नीना मिली से कहती है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए और अपना नाम इस खून से दूर रखे पर मिली कहती है कि वो पेरोल पर है इसलिए भाग नहीं सकती। तभी घर का माली एंजो वहां आता है और खून साफ करने में उनकी मदद करता है। पुलिस घर पर आती है और वो पुलिस वाली नीना से पूछताछ करती है। नीना पुलिस से झूठ बोलती है कि एंड्रू लाइट बल्ब चेंज कर रहा था और सीढ़ियों से गिरकर वो मारा गया। पुलिस लाश की तरफ देखती है और आहिस्ता
से नीना को एक राज बताती है। पुलिस वाली कहती है कि उसकी बहन कैथी पहले एंड्रू की मंगेतर थी और एंड्रू ने उसकी बहन की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। पुलिस वाली जानबूझकर इस खून को एक आम एक्सीडेंट घोषित कर देती है ताकि एंड्रू को उसके किए की सजा मिल सके। इसके बाद एंड्रू का एक बड़ा सा फ्यूनरल होता है जहाँ उसकी माँ रोते हुए कहती है कि एंड्रू का आगे का दांत गायब है। एंड्रू के मरने के बाद नीना को उसकी सारी दौलत और आजादी मिल जाती है। नीना अपनी बेटी सीसी के साथ हमेशा के लिए कैलिफोर्निया चली जाती है। कुछ वक्त बाद मिली एक नए आलीशान घर के सामने खड़ी है जहाँ एक नई मालकिन उसका इंटरव्यू ले रही है। मालकिन कहती है कि नीना विंचेस्टर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। मालकिन डरते हुए कहती है कि उसका पति बहुत सख्त, गुस्से वाला और बुरा इंसान है, इसलिए मिली को संभल कर रहना होगा। मिली उसकी बात सुनकर एक अजीब से खौफनाक मुस्कुराहट देती है। मिली अब एक नए शिकार के लिए पूरी तरह तैयार है। कहानी इसी अजीब मुस्कुराहट के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों ये डार्क थ्रिलर कहानी और हमारी स्टोरी टेलिंग आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताना आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।